नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती पर कभी ऐसे जीव भी रहते थे जिनका राज करीब 16 करोड़ साल तक चला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। ये छोटे जीव मुर्गे जैसे भी थे और बड़े बड़े हाथियों से कई गुना विशाल भी। लेकिन सवाल ये है कि अगर उन्होंने इतने लंबे समय तक धरती पर राज किया तो आखिर उनका अचानक से अंत कैसे हो गया। आइए इस रहस्यमयी कहानी को गहराई से समझते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायनासोर का उदय और साम्राज्य। लगभग 23 करोड़ साल पहले यानी ट्राइसिक युग में डायनासोर का जन्म हुआ। शुरू में ये ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन समय के साथ ये अलग अलग रूप और आकार में विकसित हुए। कुछ शाकाहारी थे जैसे ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडॉक्स, जो पेड़ की ऊंचाई जैसे शाखाओं तक खाना खाते थे। कुछ मांसाहारी भी थे जो टायरेनोसोरस, जो अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते थे। जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में डायनासोरों का साम्राज्य चरम सीमा पर था। उस समय धरती पर उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। अब हम बात करते हैं इनका अंत के रहस्य के बारे में। आखिर क्या हुआ 6.6 करोड़ साल पहले, चलिए जानते हैं। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर का अंत एक महाविनाशकारी घटना के कारण हुआ। करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने लगभग 75% जीवों को खत्म कर दिया। इसमें समुद्री जीवों, पेड़ पौधे, खासकर डायनासोर भी शामिल थे। अब सवाल ये आता है कि वो घटना क्या थी। इसके दो बड़े कारण माने जाते हैं। पहला, एस्टेरॉयड टक्कर सिद्धांत। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट सिद्धांत। तो चलिए दोनों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एस्टेरॉयड टक्कर सिद्धांत क्या है। तो एस्टेरॉयड टक्कर सिद्धांत एस्टेरॉयड के टक्कर के कारण हुआ था। सबसे ज़्यादा माना जाने वाला सिद्धांत है कि विशालकाय एस्टेरॉयड यह अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर पिंड से टकराया। यह टक्कर मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में हुई, जहां आज भी 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा मौजूद है जिसे चिक्सस्लूब क्रेटर कहा जाता है। और इस टक्कर के परिणाम क्या निकले? इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा निकली जितना लाखों परमाणु बमों की ताकत से भी नहीं होती। टक्कर से आग का गोला और भूकंप जैसी हलचल हुई। लाखों टन धूल और धुआं वातावरण में फैल गए। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। अब इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पौधों और पेड़ मरने लगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो गया। शाकाहारी डायनासोरों के पास खाने की कमी होने लगी, इसलिए वे लोग विलुप्त होने लगे। जब शाकाहारी विलुप्त होने लगे तो मांसाहारी भूखे मरने लगे। धीरे धीरे डायनासोर समेत 1000 प्रजातियां नष्ट हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरे, जो ज्वालामुखी विस्फोट सिद्धांत है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर का अंत सिर्फ एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि लगातार होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से भी हुआ। भारत के डेक्कन ट्रैप्स यानी महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र में करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला लावा इसकी बात का सबूत देता है कि ये विस्फोट कई साल तक चलते रहे। अब इसका परिणाम क्या हुआ? ज्वालामुखियों से निकली जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ने वातावरण को जहरीला बना दिया। तापमान में अचानक गिरावट और बढ़ोतरी होती रही और एसिड रेन होती रही,
जिसे अम्लीय बारिश कहते हैं। समुद्र का पानी भी प्रभावित हुआ, जिससे समुद्री जीवन नष्ट होने लगा। इन हालातों ने डायनासोर के जीने के लिए धरती को बेहद कठिन बना दिया और धीरे धीरे डायनासोर भी अपने जीवन को स्ट्रगल करने लगे। अब बात कर लेते हैं दोनों घटनाएं साथ में कि आखिर दोनों घटनाएं साथ में क्या बताता है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद दोनों घटनाएं मिलकर डायनासोरों के अंत का कारण बनी। पहले ज्वालामुखी धरती का माहौल खराब कर रहे थे, फिर एस्टेरॉयड की चक्कर ने आखिरी चोट दी। इन दोनों ने मिलकर धरती पर एक ऐसा मास एक्सटिंक्शन यानी महाविनाश किया जिससे डायनासोरों का अंत हुआ। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बचा हुआ था। एक रोचक तथ्य ये है कि डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। वैज्ञानिक आज भी कहते हैं कि पंछी असल में छोटे डायनासोर के वंशज ही हैं। यानी जब भी आप कभी कबूतर, चील या मुर्गा को देखते हैं तो समझ लीजिए आप डायनासोर की नई पीढ़ी को देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसका निष्कर्ष। तो दोस्तों, डायनासोर का अंत कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखला थी। पहला एस्टेरॉयड की टक्कर, दूसरी ज्वालामुखी विस्फोट और बदलता वातावरण, इन सब ने मिलकर धरती पर उस समय के सबसे ताकतवर जीवों को खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उनका वंश आज भी पक्षियों के रूप में जिंदा है। तो वीडियो यहीं ख़त्म होता है और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।